अस्सलाम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SCE लर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने ब्रेक इवन पॉइंट को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर आपको कह दे कि आपने किसी कंपनी का प्रॉफिट निकालना है तो कौन से फार्मूले से प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या थी? टोटल कॉस्ट का हमने फार्मूला लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और रेवेन्यू क्या है? जो आपको पैसे आए हैं बेचकर, तो उनको लेस कर देंगे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर किसी एमसीक्यूज में आपको आ गया कि आपने प्रॉफिट निकालना है तो आप इस फार्मूले के जरिए जो है अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब अगर हम डिस्कस करें स्लोप को, तो हम स्टार्टिंग लेक्चर्स के अंदर जो है लीनियर इक्वेशन की स्लोप्स निकालना सीख कर आए थे। वहाँ हमने एक जनरल फार्मूला डिस्कस किया था, y इज इक्वल टू a प्लस एम एक्स, और हमने ये कहा था कि m हमारे पास क्या है? स्लोप है। अब हम स्लोप की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। स्लोप इज इक्वल टू m। आपका पास स्लोप का एक और फार्मूला भी होता है, वो क्या होता है? डेल्टा y और डेल्टा x, यानी कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो चेंज इन y क्या होगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इस तरह भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर मैं पॉजिटिव स्लोप की बात करूं तो उसकी डायग्राम किस तरह बनेगी? उसकी डायग्राम कुछ आपके पास इस तरह बनेगी। ये आपके पास जो है वो पॉजिटिव स्लोप की डायग्राम है। अगर मैं नेगेटिव स्लोप की डायग्राम की बात करूं तो वो आपके पास कुछ इस तरह बनेगी। ये आपके पास क्या है? नेगेटिव स्लोप की डायग्राम है। अब क्या होता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देता है, जैसे लीनियर इक्वेशन को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करके आए थे। अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पे लिखूँ और आपको कहूँ कि उसकी स्लोप फाइंड आउट करो, तो हमारे लिए उसकी स्लोप फाइंड आउट करना आसान होगा। जैसे हम जो अपने स्टार्टिंग लेक्चर्स में भी डिटेल में डिस्कस करके आए थे, जैसे ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं कहूँ कि इसकी स्लोप क्या है, तो इसकी स्लोप आपके सामने ये होगी, जो कि नेगेटिव 10,000 है। तो इस तरह हमारे लिए स्लोप फाइंड आउट करना आसान है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम क्या कर लेंगे? अपनी स्लोप को फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, अब इधर जो है, अगर मैं स्लोप की एक और बात करूं तो लीनियर इक्वेशन की जो स्लोप है वो हमेशा आपके पास क्या आएगी? हमेशा आपके पास कांस्टेंट आएगी। अब ये जो हमने फार्मूला डिस्कस किया है मैंने आपके साथ स्लोप का, चेंज इन डेल्टा y और डेल्टा x y2 माइनस 1, इसको थोड़ा सा आगे मॉडिफाई करते हैं, उसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। अब ये y2 y1 क्या है और x2 x1 क्या है? अगर मैं बात करूं तो हम जो पॉइंट्स बनाते थे वो क्या होते थे? x और y होते थे। तो वही पॉइंट्स जो हमारे पास क्या हो जाएंगे? y1 और y2। अगर हम दो पॉइंट्स ले लेंगे तो ये कौन से पॉइंट होते थे? ये कोऑर्डिनेट्स ऑन द लाइन होते थे। लाइन के ऊपर जो हमारे बनते थे पॉइंट, जिसको हम लोगों ने एक लाइन में पीछे ग्राफ्स के अंदर ड्रा किया था, और वो जो पॉइंट्स हम लेते थे, ये वही पॉइंट्स जो हैं अपने पास क्या है? x1 है, और x1 y1 हो जाएंगे और x2 y2 हो जाएंगे। अब जो जनरल फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था, वो जनरल फॉर्मेट क्या था? y इज इक्वल टू a प्लस एम एक्स। ये कहाँ से आया, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। और साथ हम लोग जो हैं 2 पॉइंट्स फॉर्म भी सीख लेंगे, 1 पॉइंट की स्लोप फॉर्म भी सीख लेंगे, और स्लोप इंटरसेप्ट निकालना भी हम सीख लेंगे। तो हमने जो फार्मूला डिस्कस किया वो क्या है? m इज इक्वल टू डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू y2 माइनस 1। अगर मैं लूँ कि डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो चेंज इन y क्या है? चेंज इन y होगा हमारे पास y माइनस y1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब y माइनस y1 यहीं पे रहने देते हैं, ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि y2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। तो ये वैल्यू क्या है? अब जो ये आपके पास टोटल फार्मूला है ना, टोटल फार्मूला, ये फार्मूला किस लिए होता है? ये 2 पॉइंट फॉर्म कहलाता है। 2 पॉइंट फॉर्म। अगर आपको कहे कि 2 पॉइंट फॉर्म की जो है इक्वेशन लिखो तो ये बन जाएगी। अब ये जो मैंने आपके सामने इधर जो है ना डब्बा जिसके ऊपर बनाया, ये क्या है? हमारे सामने m होता है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा? m इंटू x माइनस x1। ये बात समझ आ गई? ये तो वही पॉइंट है ना जो इसका m, यानी कि यहाँ पे m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो इसकी जगह हमने क्या लिख लिया? इसकी जगह हमने m लिख लिया। अब आगे थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं। अगर मैं सपोज करूँ कि y1 किसके इक्वल है? y1 जो है वो c के इक्वल है m x माइनस जो x1 है हमारा, तो y1 की वैल्यू मैंने क्या ली? y1 की वैल्यू मैंने कांस्टेंट ले ली, c ले ली, m x
और इधर जो x1 है उसकी वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, उसकी वैल्यू लेट्स सपोज मैं ले रहा हूँ 0। तो ये तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते थे ना, y1 y2 की जो हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था वहाँ मैंने आपको बताया था कोई वैल्यू लेंगे और y के इक्वल रखते थे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम जो है कोऑर्डिनेट्स के जो है ना वो पॉइंट्स निकालते थे। तो ये तो हम सीख कर आए पीछे क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ क्या आ गया, 0 ले लिया। तो ये इक्वेशन क्या हमारे पास वही इक्वेशन नहीं बन गई जो ऊपर लिखी हुई है, सेम वही इक्वेशन बन गई जो ऊपर लिखी हुई है। अगर अब मैं इस इक्वेशन की बात करूं जो यहाँ पे आपके पास लिखी है, ये क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इस फार्मूले से हमने कितने फार्मूले निकाल लिए, 3 फार्मूले निकाल लिए। पहला क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म, और ये जो है जर्नल फॉर्म जिसको हम यूज़ करते हैं लीनियर इक्वेशन के अंदर। अब थोड़ा सा आगे जो है इसमें एक बात थोड़ी सी ट्रिकी और ऐड कर लेते हैं। पहले तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म को समझते हैं कि ये क्या है और ये कहाँ पे यूज़ होगी। हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे। अब ये वही जो पॉइंट स्लोप फॉर्म थी वही फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया। क्या था, y माइनस y1, -1 इधर चला गया, ठीक है, -y1 इधर जाके +1 हो गया। वही जो पीछे हम डिस्कस करके आए उसी को जो है मैंने आगे लाकर लिख दिया। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास जो हैं पॉइंट्स दिए हुए हैं वो पॉइंट्स हैं 632 और आपको स्लोप दी हुई है 4, और मैं आपको कहूँ कि आप मुझे जो है इसकी इक्वेशन बना के दें, ठीक है, या मुझे बताएं कि अब ये तो मैंने बना लिया 1, 6 और 32 मेरे पास है। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे आप उस कोऑर्डिनेट का सेकंड पेयर बना के दें, वही पेयर वो x1 y1 वाला हम बनाते हैं, तो इस फार्मूला से हम क्या करेंगे, इस फार्मूला से हम उसका पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। इसका नाम भी हम पढ़ के आए थे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो अगर आपके पास ये पॉइंट है, आप चाहते हैं कोई और पॉइंट भी पता करना चाहें, तो वो कैसे पता करेंगे। एक तो तरीका मैंने आपको बताया था ना, x और y लेकर वहाँ पे वैल्यूज पुट करके आप जो है उसका जो भी आए उसको ले लें। एक तो तरीका वो है, एक तरीका यह कि आप फार्मूले से बना लें, ठीक है। आप इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट कर दें, y इज़ इक्वल टू m x माइनस x1 प्लस y। तो यहाँ हमारे पास स्लोप कितनी है, स्लोप हमारे पास 4 है, x माइनस x1 हमारे पास कितना है, 6 है, प्लस ये क्या है 32 है y। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू हम कोई भी सपोज कर लेते हैं, जैसे वही जो हम पीछे क्वेश्चन में डिस्कस करके आए थे, हम x लेते थे, y लेते थे, x की कोई भी वैल्यू सपोज करते थे और हमारे पास क्या आ जाती थी, y की वैल्यू आ जाती थी। तो ये भी वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपके साथ फार्मूला शेयर कर दिया। वहाँ मैंने आपको क्या किया था, हम x की एक वैल्यू लेते थे लीनियर इक्वेशन में, फिर y की एक वैल्यू लेते थे और 2 पॉइंट्स निकाल लेते थे लीनियर इक्वेशन के, फिर उन पॉइंट्स को जो है हम क्वाड्रेंट के ऊपर ड्रॉ करके अपनी जो है ना ग्राफ के ज़रिए उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है, लेकिन अब हम पॉइंट किससे निकालना सीख रहे हैं, अब हम जो है ना फार्मूले के ज़रिए जो है ना अपने पॉइंट्स निकालना सीख रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू, ये सारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ अगर हम 3 रख लें, 3 माइनस 6 प्लस 32, तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर 20 आ जाएगा। तो ये 20 किस आंसर पे है, 3 पुट करने से। तो एक हमारे पास क्या बनेगा 320 और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा 632। तो ये सेम एज इट इज़ वही चीज़ नहीं बन गई जो हम पीछे डिस्कस करके आए थे, सेम एज इट इज़ वही बन गया। इसको हम कंप्लीट डिटेल के साथ हम पीछे जो है वो डिस्कस करके आए थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट ऐसी वैल्यू होती है जहाँ y की वैल्यू क्या हो, कुछ हो, और x क्या हो, 0 हो, ठीक है। अगर मैं इंटरसेप्ट की बात करूँ तो यहाँ पे y की कोई वैल्यू होती है लेकिन x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं c से। ये मैं y इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसी इक्वेशन में कहूँ कि आप मुझे y इंटरसेप्ट निकाल के दिखाएं, तो कैसे निकालेंगे, y इज़ इक्वल टू m x माइनस x1 प्लस y1। तो यहाँ पे m हमारा क्या था, 4 था, x हम क्या ले लेंगे 0, क्यों, क्योंकि हम y इंटरसेप्ट निकालना चाह रहे हैं। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू ये है हमारे पास 6, प्लस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 32 है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 24 प्लस 32, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो ये क्या आ गया हमारे पास, y इंटरसेप्ट आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया। तो यहाँ से हमने एक और फार्मूला भी सीख लिया कि अगर हमें इंटरसेप्ट निकालना है तो हम इस तरह इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू क्या होती है,
वाई इंटरसेप्ट के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है और एक्स इंटरसेप्ट पे वाई की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि आप मुझे एक्स इंटरसेप्ट निकाल के दिखाएं, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप वाई की वैल्यू 0 रख लेंगे, ठीक है। वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा।